पीटीआई की सेहत के हवाले से अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम सवाज़ी भी फिक्रमंद है। ये शख्सियत कौन है? अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, कौन है ये, क्या पता चल सका इस हवाले से? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये अमेरिकन कांग्रेस के रुकन हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं, ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं और ख़ुद भी ज़ायनिज़्म यानी सेहूनियत के पैरोकार हैं। ये न्यूयॉर्क के एक जूइश अक्सरियत वाले इलाके से डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन पर कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए हैं और अपनी जो ज़ायनिज़्म या सेहूनियत नवाजी और अमेरिकन जूइश लॉबी के बहुत बड़े हमदर्द की हैसियत से माने जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी, या अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और इसी ज़ायनिस्ट लॉबी के बलबूते पर ही सितंबर 2024 के अंदर टॉम सवाज़ी को कांग्रेस का जो पाकिस्तान कॉकस है उसका चेयरमैन बनाया गया। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अगले माह नवंबर में पाकिस्तान आएंगे और जेल में इमरान खान से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे। कि टॉम सवाज़ी जो है बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि इस वक्त उनके 2 बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, और उनके जो साबिक ब्रादर निस्बती हैं जैक गोल्डस्मिथ, उनके भी करीबी दोस्त हैं। तो इसके जो गोल्डस्मिथ फैमिली हैं उनसे भी बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग इस सारे सिलसिले को, इस सारे घन चक्कर को ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का नाम भी देते हैं। और टॉम सवाज़ी जो है वो फलस्तीनियों के कॉज के इंतहाई सख्त दुश्मन है। जब भी ये मकबूजा बैतुल मुकद्दस जाते हैं तो वहां पर यहूदियों का जो एक मुकद्दस तरीन मकाम माना जाता है दीवार गिरिया, वहां पर भी इन्हें देखा जा सकता है। और ये इसराइल की जो मौजूदा जारहाना कार्रवाइयां हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, लबनानियों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसके भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और ये समझते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का इतना ज्यादा हक हासिल है कि वो चाहे तो फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटा भी दे। इसराइल की हिमायत जो है, उनका कहना है कि वो सियासत के नजदीक नहीं है समझते, बल्कि इसको वो एक जिंदगी और मौत का मसला समझते हैं। तो आप ये देख लें कि किस तरह से जो जूइश कनेक्शंस हैं, यहूदी लॉबीज हैं, वो इस तमाम तर पहलू के अंदर आकर बानी पीटीआई की भरपूर अंदाज के अंदर हिमायत कर रहे हैं। इसराइली मीडिया को आप देख चुके हैं कि किस तरह से इसराइली मीडिया उछल कर साबिक वजीर आजम के हक के अंदर आर्टिकल शाया कर रहा है, और किस तरह से जो साबिक वजीर आजम का साबिक ससुराल, जो कि एक मारूफ ज़ायनिस्ट फैमिली है, और जो उनके ब्रादर निस्बती हैं जैक गोल्डस्मिथ हों या टॉम सवाज़ी हों, इन सब के जो फलस्तीन के बारे में, मुसलमानों के बारे में और इसराइल के बारे में जो ख्यालात हैं वो सबके सामने हैं। तो ये भरपूर एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो कि प्रोपेगेंडा कर रही है साबिक वजीर आजम के हवाले से, और अब उनकी जो जेल के अंदर कंडीशन है उसको भी खूब उछाला जा रहा है। मकसद यही है कि अपने जो पस पर्दा मकासद हैं, जिनके लिए वो साबिक वजीर आजम को इसराइल का बेहतरीन दोस्त, इसराइल का सपोर्टर, इसराइल नवाज और इसराइल के हक में राय आमा हमवार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला काबिल इस्तेमाल टूल, बल्कि अगर मैं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, वो करार दे चुके हैं। तो ये तमाम तर ज़ायनिस्ट कनेक्शन हैं जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गोल्डस्मिथ फैमिली के अंदर मौजूद है, जैक गोल्डस्मिथ के अंदर की शक्ल के अंदर, जमाइमा गोल्डस्मिथ की शक्ल के अंदर। तो ये तमाम तर जो टेंटिकल्स हैं इनके, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर, दुनिया के अंदर उछाला जा सके, पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, और उनकी शक्ल के अंदर जिनको ये इसराइल का दोस्त मानते हैं, इसराइल के हक में राय आमा इस्तेमाल हमवार करने वाला टूल मानते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से जेल से रिहा करवाने के चक्कर में है। जी ठीक है सलमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका।